ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आ रही है। जो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच था, वहाँ पर जो हमारा प्रीमियर बैटर है बाबर आजम, जो पीएसएल में कमाल की परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, वो नी इंजरी का शिकार हो गए हैं और इसकी वजह से बाबर आजम पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इंजरी जो है वो पूरी सीरीज़ को जो है वो पूरी सीरीज़ से बाबर को बाहर कर देंगे जो उनको इंजरी हुई है, या फिर दूसरे टेस्ट मैच के लिए बाबर जो हैं वो खेल पाएंगे। इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। दूसरी जो इंजरी हुई है बाबर को नी में, 3 दिन से जो इस वक्त बताया गया है, जो मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि 3 दिन से बाबर को नी में पेन आ रही थी, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस कर रहे थे। जो पीएसएल का फाइनल ख़त्म हुआ था तभी से जो है वो इस इंजरी को कैरी कर रहे थे, बट इट वाज मैनेजेबल। और पहले टेस्ट मैच के लिए कल तक जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान की टीम में जो प्लानिंग हुई थी, जो 11 बनाई गई थी पेपर पे, उसमें बाबर नंबर 4 पर खेल रहे थे। लेकिन आज जस्ट ऑन द ईव ऑफ द टेस्ट मैच, यहाँ पर जैसे ही अभी कुछ ही घंटों में टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा, बाबर जो है उनकी तकलीफ़ बढ़ गई। तकलीफ़ बढ़ते ही जो है जब उन्होंने रिपोर्ट किया मैनेजमेंट को, तो फिर डिसाइड किया गया कि बाबर को इस टेस्ट मैच में जो है वो रेस्ट दिया जाए, उनको ना खिलाया जाए और इंजरी जो है उसको एवेलुएट किया जाएगा। और पीसीबी जो है वो एक पूरी तरह से एक प्रेस रिलीज़ जो है वो निकालेगा जिसमें पूरी इंजरी की अपडेट जो है वो दी जाएगी और बताया जाएगा कि बाबर की इंजरी जो है वो कितनी सवियर है। जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी हम आपके सामने उसको भी लेकर आएंगे। लेकिन अब जो मसला पैदा हो गया है वो ये है कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कौन करेगा। ये जो नल्ले हमने सेलेक्टर्स भरे हुए हैं, जो टीम सेलेक्ट करते हैं, जो कि 4-4 ओपनर सेलेक्ट कर देते हैं, 5-5 पेस बॉलर सेलेक्ट कर देते हैं, 2-2 स्पिनर रख देते हैं, 2-2 विकेट कीपर रख देते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में अगर कोई बंदा इंजर्ड हो जाए तो उसकी जगह आप किसको रखेंगे? कभी ये सोचा है इन नल्लों ने कि कभी जो है वो आप इन पोजीशंस के लिए जो बैकअप है उसको क्यों नहीं लेके जा रहे स्क्वाड में? जो कामरान गुलाम थे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनको स्क्वाड में रखा गया था, किस बेसिस के ऊपर आपने कामरान गुलाम को ड्रॉप किया था? आप एक पेसर कम करके कामरान गुलाम को एज अ बैकअप मिडिल ऑर्डर बैटर सेलेक्ट कर सकते थे। आप जो है वो एक ओपनर कम करके जो है एक बैटर ऐड कर सकते थे। आप जो है वो एक स्पिनर कम करके जो है वो लेके जा सकते थे, बिकॉज आपको पता है कि बांग्लादेश ने तो ग्रीन टॉप्स बनानी है, तो साजिद और नुमान दोनों का खेलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन नहीं, वही दकियानूसी सोच जो हमारे सेलेक्टर्स की होती है, जिसमें कोई जो है वो प्रोएक्टिव थिंकिंग नहीं होती, अब जो है वो लेने के देने पड़ गए हैं। पहले ही जो है ग्रीन टॉप बांग्लादेश ने बना डाली है, जहां पर जो है वो हमारे बैटर्स रात को उनको नींद नहीं आ रही होगी कि भाई सुबह जाके ग्रीन टॉप पे खेलना है। और ऊपर से बाबर आजम जो आपके सबसे सीनियर बैटर हैं वो बाहर हो गए हैं सीरीज से। अब क्या प्लानिंग हो सकती है? 11 क्या हो सकती है? जो पहले 11 थी उसमें जो ओपनिंग थी वो इमामुल हक, एजान, फिर उसके बाद शान मसूद, फिर बाबर थे नंबर 4 पर, फिर आपके साउद शकील, फिर रिजवान, फिर सलमान अली आगा, ये टॉप 7 था। और फिर आपके पास एक स्पिनर और 3 पेसर। ये पाकिस्तान ने खेलना था जो कल पाकिस्तान जो भी पाकिस्तान की 11 खेलनी थी। अब बाबर आउट हो चुके हैं, सो अब क्या होगा? अब आपके पास 2 ही विकल्प जो हैं वो बचते हैं। एक, अमाद जो है वो आपके जो ऑलराउंडर हैं, जो वो आ सकते हैं, एक तो वो हो गए। दूसरा जो जो आपके विकेट कीपर हैं गाजी गौरी, उनको आप डाल सकते हैं मिडिल ऑर्डर में। सो अमाद बट जो है उनको या तो आप डेब्यू करवाएंगे या फिर गारी गौजी को डेब्यू करवाएंगे, और दोनों में से कोई एक खेलेगा। मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान करने जाएगा वो यही होगा कि आप जो है वो जो पोजीशन टॉप 3 हैं वो वही रखेंगे कि शान मसूद जो है वो नंबर 3 पर आ जाएंगे, अजान, इमामुल हक, फिर उसके बाद नंबर 4 पर आप जो है वो एक एक बैटर ऊपर आता जाएगा, जिसमें रिजवान जो है नंबर 4 पर आ जाएंगे, साउद शकील 5 पे, 7 पे सलमान अली, 6 पे सलमान अली आगा, और 7 पे जो है फिर गाजी गौरी जो है उनको डाला जाएगा एज अ एक्स्ट्रा बैटर। और फिर आपके जो 4 बॉलर हैं जिसमें अब्बास
शाहीन शाह अफरीदी, खुरम शहजाद जो हैं, और फिर एक जो पेसर हैं, जो स्पिनर हैं आपके साजिद, उनको जो है पाकिस्तान जो है वो डालेगा। सो नुमान या साजिद में से कोई एक खेलेगा। सो दैट विल बी दी 11 दैट आई एम थिंकिंग। दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि गाजी गौरी की जगह माद बट जो पेसर आपके ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक में जो है वो अभी अच्छा उनका सीज़न गया था, उनको जो है आप डाल सकते हैं नंबर 7 पे, जो कि आपको फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर की ऑप्शन भी मिल जाती है और बैटिंग भी कर सकते हैं वो। सो दैट इज़ दी ओनली कॉम्बिनेशन। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो बन जाती है शान मसूद के ऊपर, स्पेशली इमामुल हक जो ओपनर हैं उनके ऊपर, और मिडिल ऑर्डर में जो हमारे दो जो बैटर जो हमेशा फॉर्म में रहते हैं टेस्ट में, रिजवान और सलमान अली आगा, इन दोनों के ऊपर जो है वो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि अगर टॉस जीतकर आपको बांग्लादेश ने पहले बैटिंग दे दी ग्रीन टॉप पे, तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। सो होपफुली बाबर रिकवर सून। बेस्ट विशेस हैं बाबर के लिए कि वो रिकवर होकर दूसरे टेस्ट मैच के लिए खेलें, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि उनकी सिवेरिटी कितनी है इंजरी की। सो जैसे ही उस पर रिपोर्ट आती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अपनी जो आपकी प्लेइंग 11 है उसको आप ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि क्या हो सकती है। अब बाबर क्योंकि आउट हो चुके हैं पाकिस्तान की, लेट्स सी, पहला टेस्ट मैच जो है वो शुरू होगा कुछ ही घंटे में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और जो कमेंट्स हैं उसमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि क्या रिजल्ट हो सकता है सीरीज़ का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।